नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज महोत्सव में खाटू श्याम के भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल के आने की जानकारी पर देर शाम से ही उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ने लगी थी। जैसे ही श्याम भक्तों का चहेता स्टार मंच पर आया तो प्रशंसकों ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया और साथ ही खाटू श्याम के भजनों पर जैसे ही कन्हैया मित्तल ने सुर छेड़ा तो मौजूद भीड़ खुद को उनके साथ भजन गुनगुनाने से रोक न सकी। भीड़ का हुड़दंग देख मौजूद पुलिस फोर्स ने व्यवस्थाएं संभाली और साथ ही पांडाल में हुड़दंग करने वालों को शांत कराया। फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र के कस्बा पाठा में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लगी। मकान में आग लगने से कस्बे में हड़कंप मच गया। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार रमन कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान है तो वहीं ऊपर उनका परिवार रहता है। मंगलवार की देर शाम अचानक उनके मकान में आग लग गई थी, जिसके बाद आग लगने से लपटें निकलने लगी, जिसके कारण कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। वहीं 6 लोगों के शव मकान से निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 झुलस गए हैं। मृतक सभी 6 लोग एक ही परिवार के थे तो वहीं घायल 3 लोग मजदूरी का काम किया करते थे। मामला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर माधोगंज के पास का है, जहां आज बुधवार की सुबह 10:30 बजे के करीब दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही नीलांचल एक्सप्रेस माधोगंज के पास ओवरब्रिज के पास पहुंची थी तो वहीं तभी अचानक आधे दर्जन करीब गौवंश ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन से गौवंश टकराते ही इंजन में जोरदार आवाज हुई, जिससे ट्रेन यात्रियों में सनसनी फैल गई। हादसे के दौरान एक सांड ट्रेन के इंजन में फंस गया, जिससे ट्रेन रुक गई। वहीं हादसे की सूचना ट्रेन के ड्राइवर ने रेल प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर रेलवे के स्टेशन मास्टर रमेश लाल मीणा के साथ विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहीं आनन फानन में रेलवे के कर्मचारियों ने गौवंश को ट्रक से हटवाया। उसके बाद यातायात सुचारू हुआ। इस दौरान करीब 20 मिनट यातायात प्रभावित रहा। हादसे के बाद अन्य ट्रेनों को जो जहां थी वहीं रोक दिया गया था। मुझे थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी जिससे मुझे बताया गया यहाँ पे 6-7 गाय कट गई हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे बाकी में 6-7 गाय कट गई हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है रेलवे वालों की तरफ से कि ये गाय कोई किसान इसे उधर से प्रताड़ित कर रहे हैं जिससे ये गाय कट गई इधर से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इस चीज़ का पूरा प्रकरण अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस वजह से गाय कटी है, या गाय क्रॉस कर रही होंगी तब कटी या किसी ने भगाया तो कटी है। इटावा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एटा के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस सूची के चार्ट में जाति का कॉलम भी लगाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की जाति का भी जिक्र किया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक भी यादव मुस्लिम जाति का पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं लगाए गए। तो वही सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार और प्रशासन पर निष्पक्ष चुनाव कराने पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद सपा नेता और पूर्व रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने इसे शर्मनाक बताते हुए पुलिस विभाग को जाति में बांटने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस की कोई जात नहीं होती, हम सब समाज और देश के लिए काम करते हैं। सरकार ने जाति का कॉलम लगाकर पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। जो अब ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, कर रही है, कभी नहीं किया ये तो एक निष्पक्ष, ये तो ऐसा चुनाव कराने जा रहे हैं कि खुद ही उनको रहना है। अभी आपने देखा होगा आजमगढ़ में और रामपुर में जो चुनाव हुए उसमें वोट नहीं डालने दिया हमें। जहां मुस्लिम समाज के वोट थे वहाँ 700 पोलिंग में 14 वोट डालने दिए हमें। क्या हो रहा है ये यहाँ करना चाहिए, मगर यहाँ मैनपुरी में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वोटर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ है और मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अकुर तैयार है। वो कुछ भी कर लेगा, वोट डालेगा, इनकी कुछ भी नहीं चलेगी वहाँ। वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ किया और साथ ही स्मृति ईरानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए उनसे बात भी की और साथ ही साथ उनका हौसला भी बढ़ाया।
निवेशकों में रुचि रहे और किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो जिला प्रशासन के साथ साथ हमसे भी बात कर सकते हैं, जो कि अमेठी अभी तक वीरान थी। अमेठी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री की सोच है। तो वही प्रधानमंत्री की सोच है कि पहले भी प्रधानमंत्री ने एक 203 गन फैक्ट्री की शुरुआत की थी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी के विकास के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जो भी दिक्कतें हो उन सब का खाका तैयार कीजिए, हम लोगों से बात करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।